friends, I am Yasin, your English teacher, and today is your English grammar time, and we are discussing about the sentence. First chapter the sentence. इसमें हम sentence के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि sentence होता क्या है. तो sentence is a group of words that makes a complete sense. मीन्स हुआ कि sentence जो है वो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है इसका कोई सेंस निकले, मतलब जिसमें हम वर्ड्स को ऐसे फॉर्म करें कि इसका कोई सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है. अब जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय, तो इसमें राम इज़ माने है, आ माने एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का. अगर इसमें वर्ड्स को ऐसे फॉर्म करें कि राम बॉय इज़ गुड आ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. तो हमने उसमें सेंटेंस को एक ऐसे तरीके से फॉर्म किया जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकला, तो वो हो गया हमारा सेंटेंस. इसके बाद में आप देखेंगे इसमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, जैसे कि द पिकॉक इज़ डांसिंग, पिकॉक डांस कर रहा है. द चिकन्स आर वेरी क्यूट, चिकन्स बहुत क्यूट हैं. द हैंड लव्स टू ईट वॉर्म्स, मुर्गी को कीड़े खाना बहुत पसंद है. हाउ लकी द कॉक इज़ टू फाइंड अ रन, कॉक को भागने में कितना मज़ा आ रहा है. डोंट दे ऑल लुक हैप्पी, क्या वो सब खुश नहीं दिख रही है. कुछ सेंटेंस है. तो लिखा है इन द सेंटेंसेस गिव एवर वी सी, हम क्या देखते हैं, द वर्ड आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. तो जो वर्ड्स हैं वो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लेस किए गए हैं. दूसरा क्या है, दीज आर सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, शुरुआत होती है, और फुल स्टॉप के बाद या क्वेश्चन मार्क के बाद फिर से हम कैपिटल लेटर ही लेते हैं. ऑल द सेंटेंस हैव एटलीस्ट वन वर्ड, हर सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब है. एवरी सेंटेंस कन्वेज कंप्लीट सेंस, हर सेंटेंस का बिल्कुल कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है. ऑल ऑफ द सेंटेंस एंड, सब एंड हो रहा है विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. मतलब हर सेंटेंस जब खत्म होता है तो अगर वो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें फुल स्टॉप आ जाता है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अगर उसमें कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. और सबसे पहले इसमें आया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं. तो अ सेंटेंस है टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हर सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आगे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट के बारे में दिया है द नेम ऑफ द पर्सन और लिविंग और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. हम जिसके बारे में बताते हैं उस इंसान का नाम, एक चीज़ का नाम ही सब्जेक्ट कहलाता है. एग्जाम्पल में देखिए, कॉज आर डोमेस्टिक एनिमल, तो हम किसके बारे में बात करें, काउज. तो काउज क्या हुई, सब्जेक्ट. ऑल द बॉयज़ प्लेड वेल, सभी लड़के अच्छा खेले, मतलब किसके बारे में बात करें, लड़कों के बारे में, लड़के हो गए सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग और डूइंग द एक्शन इन अ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में एक्शन ले रहा है वो सब्जेक्ट हुआ. अब प्रेडिकेट क्या हुआ, वी से व्हाट वी से अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट है. जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया. अब कर क्या रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया. ऑल द गर्ल्स डांस्ड वेल, सभी लड़कियाँ अच्छा नाची, तो लड़कियाँ होंगी सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने करा क्या, डांस किया, ये प्रेडिकेट हो गया. अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं. देखिए, द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन वर्ब, हर प्रेडिकेट में एक वर्ब भी होगी. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द प्रिंसिपल गेव मी अ सर्टिफिकेट. अब इसमें है क्या, प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट हो गया और गेव मी अ सर्टिफिकेट प्रेडिकेट हो गया. अब गेव मी अ सर्टिफिकेट जो प्रेडिकेट है उसके भी कई पार्ट होंगे. कैसे होंगे, यहाँ पे दिया है गेव मी आ, गेव यहाँ पे दिया है आपको गेव मी अ सर्टिफिकेट. इसके पार्ट क्या, गेव हो गई आपकी मेन वर्ब, मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सर्टिफिकेट डायरेक्ट. मतलब इनडायरेक्ट मतलब मुझे दिया, लेकिन डायरेक्ट दिया क्या है, सर्टिफिकेट. तो जो सर्टिफिकेट है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अब प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं. थस वी सी, हमने देखा प्रेडिकेट पार्ट हैज़ वर्ब अलॉन्ग विद द अदर वर्ड्स. प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होती है और सब्जेक्ट के साथ और वर्ड्स के साथ. द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. जो वर्ब होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है कि सब्जेक्ट कितने. अगर सब्जेक्ट ज़्यादा है तो वर्ब प्लूरल में होती है, सब्जेक्ट कम है तो वर्ब सिंगुलर में होती है. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जो हमने बताया वर्ब इज सिंगुलर. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल, वर्ब विल बी प्लूरल. एग्जाम्पल, द सर्वेंट क्लीन. अब यहाँ पे सर्वेंट नहीं, क्लीन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. और यहाँ पे बॉयज़ प्ले, अब बॉयज़ बहुत सारे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही नहीं लगा, उसमें लगा था प्लेन में. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट. अब यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट क्या होता है. अ सेंटेंस में है टू ऑब्जेक्ट. सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, ये समझना है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इज ऑलवेज
अ थिंग और अ सम ऑब्जेक्ट, अ पेन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ आती है, बेजानदार चीज़, चाहे वो चीज़ हो, पेन हो, बॉक्स हो, ऐसी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीज़ें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सन, प्रोनाउन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई इंसान आ सकता है, लेकिन वो भी प्रोनाउन में, जैसे कि मी हो गया, हिम हो गया, अस हो गया, देम हो गया, ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। लिखा है सब्जेक्ट क्या, माई मदर गेव मी अ मैंगो। तो गेव माने दी वर्ब हो गई, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये प्रोनाउन है, इंसान है, और मैंगो जो थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। तो इसमें थी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वो पता होना बहुत ज़रूरी है। वी चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। अब इसमें दिया है एग्जाम्पल, द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव इन टू वेज। अब यहाँ पे एक सेंटेंस को दो तरीके से हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप मैंगो वाज गिवन टू मी बाई माई ब्रदर, या यहाँ पे अगर मी को हम आगे ला रहे हैं तो आई वाज गिवन अ मैंगो टू माई ब्रदर। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके हो गए। इसके बाद आया द प्रेडिकेट में कंटेन अ कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी जोड़ा जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट इज यूजली अ नाउन और एडजेक्टिव। किसी की चीज़ के बारे में हमें कुछ बढ़ाना है, उसकी कोई क्वालिटी बतानी है, तो ये हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है? इट कम्स आफ्टर वर्ब सच एज ए जयमार बाजवर है जब। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है। इसके बाद इसका एग्जांपल देखिए, दे आर प्लेयर्स। और इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट और नाउन है। जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन में है। और गर्ल सीम्स टू बी हैप्पी, इसमें कॉम्प्लीमेंट जो एडजेक्टिव में, हैप्पी जो होता है खुश होना, तो ये एडजेक्टिव है। इसके बाद दिया द प्रेडिकेट में हैव एंड एडवर्ब। प्रेडिकेट के संग एडवर्ब भी हो सकती है। द प्रिंसिपल वेलकम गेस्ट पोलाइटली। पोलाइटली क्या आपकी एडवर्ब हो गई। और वी वर एब्सेंट यस्टरडे आपकी एडवर्ब हो गई। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपका आगे आ गया। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोटिस टाइप ऑफ सेंटेंस में टाइप दिए हैं अलग अलग। पहला है हाउ आर यू मिस्टर डॉग। इसमें क्वेश्चन पूछा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा आई एम फाइन ने आंसर दिया है तो ये स्टेटमेंट या सिंपल सेंटेंस हो गया। तीसरा हाउ प्रेटी हैव यू बिकम, तुम कितने प्रेटी हो। अब यहाँ पे हाउ तो दिया, लेकिन लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देता है हमेशा। देखिए हाउ व्हाट लगा है तो उसके बाद में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, तो इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज जो होते हैं वो रिक्वेस्ट में आ जाते हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ पे ऑर्डर दिया है तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद में आया सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन होती है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ फैक्ट, अ कोर्स, एन इवेंट। ऐसा ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें किसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन ना हो, कोई भी आज्ञा ना हो, बिल्कुल सिंपली तरीके से किसी बात को स्वीकार किया जाता है, वो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी होते हैं। इसमें दूसरा आया आपका इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे डू यू हैव ए पेंसिल, क्या तुम पे पेंसिल है। डिड यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुडे, क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं खाया। तो ये आपके इंट्रोगेटिव हो गए। थर्ड आ गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस आती है। तो ये सब आपके इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। जैसे प्लीज, जैसे यहाँ पे आ गया आपका प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट हो गई। गो आउट, जाओ, ये ऑर्डर हो गया। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, एडवाइस हो गई। तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस में आ गए। इसके बाद आगे आपका एक्सक्लेमेटरी, जो हमने पहले बताया था। इसमें क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। हमें कुछ भी देख के, कुछ भी हमारे मन में जो सडन फीलिंग आती है, कुछ देख के खुश होना, कुछ देख के दुखी होना, ठीक है, तो ये सब जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आती है। तो इसके सबसे मेन उदाहरण है कि इसके लास्ट में ऐसा एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। जैसे वाटर लवली फ्लावर, वाटर, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है आपने देखा होगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। इस तरीके से हा हा हाउ फनी, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसमें भी लगा है एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। इसमें ब्रेवो में दिया है कि तुमने बहुत अच्छा किया। ब्रेवो माने होता है किसी को उत्साहवर्धन करना, एक्सक्लेमेटरी साइन। लास्ट में भी एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें आ गया। लास्ट में ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, बून अकर्स। किसी को कोई वरदान देना है, कोई अभिशाप देना है, किसी के लिए प्रेयर करनी है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ये खासकर मे वाले होते हैं, इसमें शुरू में मे होते हैं। लेकिन मे होने के साथ साथ इसमें देखा गया है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी नहीं कहलाएंगे।
क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग अगर आप देखते हैं तो सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका मतलब होता है कि आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्या है, किसी के लिए विश करना है, किसी के लिए प्रे करना है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, यहाँ पे विश करना है, तो ये ऑप्टेटिव में आ जाएंगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज की आपने देखी होंगी। यहाँ पे करना क्या है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करना है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट में प्रेडिकेट लिखनी है। ये आपको आपकी ग्रामर की कॉपी पे करनी है। जैसे साधना रीड्स अ बुक, तो उसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, साधना सब्जेक्ट हो गई और रीड्स अ बुक आपका प्रेडिकेट हो गया। इस तरीके आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसके आगे एक एक्सरसाइज देखिए, द वर्ड्स इन द सेंटेंस गिव्स बिलो आर नॉट करेक्ट ऑर्डर। इसको हमें ऐसे ऑर्डर में करना है कि इसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है। जैसे कि एन आवर आई मेट एगो हर, तो इसका क्या होगा, आई मेट हर एन आवर एगो। तो इसमें हो गया मैं उससे 1 घंटे पहले मिला, तो इसका मीनिंग निकला। तो इसको इस तरीके से लिखना है, उसका कोई मीनिंग निकले, इसको रीऑर्डरिंग करनी है। इसका अंडरलाइन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ ईच, इसमें प्रेडिकेट पार्ट को ही अंडरलाइन करना है। द शॉप ओपन्स एवरीडे, तो इसमें प्रेडिकेट क्या है, ओपन्स एवरीडे, सब्जेक्ट तो द शॉप हो गई। इसमें हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इज वेरी एक्सपेंसिव आपका प्रेडिकेट हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज एक हो गई। इसके बाद में यहाँ पे इनसर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप इनसर्कल करें और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि गेव मी अ बाइसिकल, माय फादर गेव मी अ बाइसिकल। इसमें जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपकी साइकिल, जो आपका बेजानदार चीज़ होती है, तो इसको इसका इंसर्कल करना है। और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या, मी, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। और उसके लास्ट में आपने देखा होगा, इसमें आइडेंटिफाइड अ सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट फॉर एस फॉर स्टेटमेंट, मतलब जो स्वीकार किया गया, आई फॉर इंट्रोगेटिव, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, आई एम फिर इम्परेटिव एंड ओ फॉर ऑप्टेटिव। तो उसको सेंटेंस को पहचान के आपके लिए जो कॉलम दे रखे हैं उसमें आपको भरना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ कम हियर एंड हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। प्लीज़ कम हियर, यहाँ आइए कृपया मेरी हेल्प करिए। तो यहाँ पे प्लीज़ का मतलब क्या, रिक्वेस्ट हो गई। तो आपको इस सेंटेंस में करना क्या है, रिक्वेस्ट हो गई, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव, आई एम। तो इसमें बॉक्स में आपको लिख देना आई एम। ये एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करनी है। आई होप इस चैप्टर, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसको सॉल्व करिए, समझिए, उसके बाद में जो एक्सरसाइज है इसको कॉपी पे और बुक में दोनों में सॉल्व करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।